जो इंसाफ और बराबरी में यकीन रखते हैं, ये 26 नवंबर की तारीख अपने सबसे बड़े महापर्व की लगती है। और इस महापर्व को भारत देश में कम से कम दूसरे सभी महापर्व मनाने की इजाज़त, दूसरे सभी महापर्व मनाने की फ्रीडम, आज़ादी मिलती है। तो इसी भारत के संविधान से जो 26 नवंबर को एग्जिस्टेंस में यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके कर्णधार, सूत्रधार और उसके बनाने वाले रियल फादर ऑफ द नेशन की सबसे बड़ी गिफ्ट जो उनको रियल फादर ऑफ द नेशन बनाती है, वो है भारत का संविधान, जो हजारों साल की नाइंसाफी को एक झटके से ख़त्म करती है। ऐसा दिन है 26 नवंबर। इसीलिए हम लोगों ने ये जो नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए न्याय चाहिए। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये ऐतिहासिक आंदोलन, जो नौकरी नहीं न्याय लेके ही समाप्त होगा, सच्चा प्योर खालिस न्याय लेके समाप्त होगा, वो जो एक आंदोलन चल रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण दिन भी 26 नवंबर को, या आने वाली 26 नवंबर को, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उस दिन मनाया जाएगा। यहाँ सभी प्रेस के साथियों को और दूसरे साथियों को जय भीम। 26 नवंबर आप सभी को ये तारीख, सभी देशभक्तों को ये तारीख, सभी अम्बेडकरवादियों को ये तारीख, सभी दुनिया वालों को जो इंसाफ और बराबरी में यकीन रखते हैं, ये 26 नवंबर की तारीख अपने सबसे बड़े महापर्व की लगती है। और इस महापर्व को भारत देश में कम से कम दूसरे सभी महापर्व मनाने की इजाज़त, दूसरे सभी महापर्व मनाने की फ्रीडम, आज़ादी मिलती है। तो इसी भारत के संविधान से जो 26 नवंबर को एग्जिस्टेंस में यानी कि इम्प्लीमेंट किया गया था, और उसके कर्णधार, सूत्रधार और उसके बनाने वाले रियल फादर ऑफ द नेशन की सबसे बड़ी गिफ्ट जो उनको रियल फादर ऑफ द नेशन बनाती है, वो है भारत का संविधान, जो हजारों साल की नाइंसाफी को एक झटके से ख़त्म करती है। ऐसा दिन है 26 नवंबर। इसीलिए हम लोगों ने ये जो नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए न्याय चाहिए। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये ऐतिहासिक आंदोलन, जो नौकरी नहीं न्याय लेके ही समाप्त होगा, सच्चा प्योर खालिस न्याय लेके समाप्त होगा, वो जो एक आंदोलन चल रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण दिन भी 26 नवंबर को, या आने वाली 26 नवंबर को, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उस दिन मनाया जाएगा। यहाँ पर उस दिन हम लोग, क्योंकि संविधान दिवस एक ऐसा दिन होता है कि उसके आगे सब चीज़ों को शिथिल कर देना चाहिए, सब चीज़ों को रोक देना चाहिए। जब संविधान को मनाया जा रहा हो, संविधान दिवस मनाया जा रहा हो, या ये सबसे बड़ा महापर्व मनाया जा रहा हो, तो हम भी एक सिंबॉलिक तरीके से यहाँ, जहाँ पे हमारा ये धरने का स्थल है, 4 नंबर गेट, आर्ट्स फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, यहाँ पूरी दीपों से शाम को 5:30 बजे से सजाया जाएगा, और एक ऐसा माहौल होगा जिसको पूरी दुनिया में देखा जाएगा, मनाया जाएगा। हर एक भारतीय जो संविधानवादी है, जो भारत का गद्दार नहीं है, वो इस दिन को किसी भी और दिन से ज़्यादा अच्छी तरह से मनाएगा, क्योंकि यही भारत की रूह है, यही भारत की आत्मा है, ये संविधान ही भारत है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को 26 तारीख को यहाँ पे पूरी सड़क पे और यहाँ चारों तरफ दिए लगाए जाएंगे, और भारत का संविधान दिवस मनाया जाएगा, हमारा सबका सबसे बड़ा महापर्व मनाया जाएगा। अब साथियों, और महत्वपूर्ण बात मैं एक दूसरी बताना चाहता हूँ। अभी मुझे डॉक्टर रितु ने, आशुतोष साहब ने और दूसरे साथियों ने बताया है कि एक हिंदू स्टडी सेंटर बनाया जा रहा है,
बड़ी अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसमें, क्या स्टडी कराई जाएगी? स्टडी जो होती है हमेशा से कंपैरेटिव होनी चाहिए। एक चीज ऐसी है तो उसके अलावा ये चीजें भी हैं दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं, ताकि लोग अपना माइंड बना सकें कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। देशवासी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, भारत की, उसमें लोग अपना मन बना सकें। अगर हिंदू स्टडी सेंटर बना है तो फिर आदिवासी स्टडी सेंटर बनना चाहिए। सबसे पहले आदिवासी स्टडी सेंटर बनना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, उनके स्टडी सेंटर बनने चाहिए सबके, ताकि लोग चूज कर सके ना, क्या क्या हम लोग पसंद करें, क्या बेटर है, क्या हमारे सिस्टम को ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या हमारे साथ ज्यादा न्याय अच्छा करेगा, क्या चीज हमें हमारा खुशहाली ला सकती है, क्या चीज हमारी तरक्की करा सकती है। तो बहुत स्टडी सेंटर होना चाहिए। कहाँ है वो? दलित स्टडी सेंटर में, शेड्यूल कास्ट स्टडी सेंटर बता ही चुका। बहुत स्टडी सेंटर कहाँ है? जो मुस्लिम धर्म के लोग मानने वाले हैं वो स्टडी सेंटर, इस्लामिक स्टडी सेंटर कहाँ है, क्रिश्चियन स्टडी सेंटर कहाँ है, जैन स्टडी सेंटर कहाँ है, ओबीसी समाज में एक से बढ़कर एक बढ़िया कम्युनिटी के लोग हैं, उनके इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उनके स्टडी सेंटर्स कहाँ हैं? एक ही स्टडी सेंटर दिखाओगे ताकि लोगों को कुछ और नजर ही ना आए। एक ही अच्छा है बुरा है हमें तोलने तो दो, नापने तो दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस स्टडी सेंटर के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ क्यों इतना बोला और पढ़ा और लिखा था, हमें समझने तो दो। हम कंपेयर तो कर सकें कि भारत जो है बुद्धमय भारत है या कोई और भारत है। सबसे ज्यादा भारत अगर जाना जाता है तो बुद्धिज्म के लिए जाना चाहिए या किसी और चीज के लिए, ये हमें देखने तो दो। तो हमारी डिमांड ये इस स्टडी सेंटर के खोलने के बाद एक महत्वपूर्ण ये हो गई है कि भारत में जितने भी ये जो अभी हमने आपको SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो हमने समूह बताए हैं, उन सभी के स्टडी सेंटर तुरंत से पहले खुलने चाहिए, तुरंत प्रभाव से खुलने चाहिए। ये हमारी एक डिमांड आज से और ऐड हो गई है इस आंदोलन में, जो कि ऐतिहासिक आंदोलन होगा, बाबा साहब के सपने पूरा करने वाला आंदोलन ये साबित होगा। अब जो मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये जो स्टडी सेंटर्स बनाए जाते हैं, और अभी मुझे बताया गया है कि एक ये बनाया गया है, ये जनजातीय गौरव दिवस क्यों बनाया गया है? मनुवादी मानसिकता जिससे ग्रसित या जिसके प्रोपोनेंट यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ की प्रॉक्टर, यहाँ के रजिस्ट्रार और ऑफ कोर्स एक छोटे मोटे कॉलेज जो है दौलत राम कॉलेज, क्योंकि विषय है वो इसलिए लेना पड़ रहा है, उनका नाम भी इस सीरीज में, वरना वो इस हायरार्की में बहुत नीचे आती हैं। हालांकि अपने कारनामों से वो बहुत प्रिय हैं RSS और मनुवादियों के, लेकिन अपनी निर्दयता की वजह से, अपनी क्रिमिनलिटी की वजह से वो बहुत पॉपुलर हैं। डॉक्टर सविता रॉय, उनको भी सब लोगों की जो ये मनुवादी मानसिकता है वो एक्सपोज करने के लिए ये स्टडी सेंटर्स तो जरूरी हैं ही, लेकिन ये जो जनजातीय गौरव दिवस है, ये जो मनाने की कोशिश की जा रही है या जो मनाया जा रहा है, ये क्यों है मैं ये बताना चाहता हूं आपको। क्यों है? पहली बात, आजकल देश में सबसे बड़ा अन्याय कहां हो रहा है? मास बेसिस पे। भी आज सुबह भी मैंने अखबार में पढ़ा है, 2 कुकी समाज के लोगों को मारा गया है। वहां के, बड़ी अजीब बात मैं बता रहा हूं आपको, जो चूरा चांदपुर है, वहां पर जहां कुकी और जो हमारे ट्राइबल भाई बहन रहते हैं, वहां पे MBBS के एग्जाम देने की परमिशन नहीं है। जो मेतेई समाज के लोग थे जो चूरा चांदपुर में पढ़ते थे, उनको इम्फाल में वैली में एग्जाम देने की परमिशन है, लेकिन जो वैली में ट्राइबल लोग पढ़ते थे उनको चूरा चांदपुर में एग्जाम देने की परमिशन नहीं है। ये इन काले गंदे घिनौने कारनामों को छुपाने के लिए
ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में Shame, जनजाति shame, shame. ये मनाना चाहते हो आप, हमें बेवकूफ समझते हो, हमारे लोगों को मारकर उसको ढकना चाहते हो ये ड्रामे करके। अच्छा ये बता दीजिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसका बैकलॉग कहाँ है? यहाँ रखो। Shame, shame, shame. इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हो सकती है? वाइस चांसलर साहब बेशर्मी से सुन रहे होंगे अभी, और अपने दलाल भी भेज रखे हैं यहाँ पे चारों तरफ। वो इस बात का जवाब दें, ट्राइबल कम्युनिटी का बैकलॉग कहाँ है? जो हजारों नौकरियां ट्राइबल कम्युनिटी की है वो खा कौन गया? किसने ये अपराध किए हैं वो नौकरियां खाने की? किसने वो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए? जैसे डॉक्टर रितु के केस में डॉक्टर जो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके नौकरी खाई गई है ना डॉक्टर रितु की, वो जो हजारों ट्राइबल कम्युनिटी की नौकरियां खाई गई हैं वो कहाँ है नौकरियां? उसकी एफआईआर हम दर्ज कराएंगे। दूसरी बात, कहाँ है हमारे ओबीसी समाज की बैकलॉग? कहाँ है वो बैकलॉग? कौन खा गया? कौन है वो बेईमान? कौन है वो चोर? कौन है वो जो अडानी की तरह, जैसे अडानी देश का पैसा लूट रहा है, वो कौन नौकरियां लूट के ले गई? यही मनुवादी मानसिकता के लोग ना, उस एक एक नौकरी का हिसाब लिया जाएगा। कहाँ है हमारी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बैकलॉग? कहाँ है वो? कहाँ गायब हो गई? अब जो ईडब्ल्यूएस की कहानी है, ईडब्ल्यूएस की तो बैकलॉग मुझे बताया जा रहा है बचता ही नहीं है। ऐसा क्या चमत्कार है? ईडब्ल्यूएस में कोई एनएफएस होता ही नहीं। परफेक्ट है सारे परफेक्ट पैदा होते हैं, और एक परफेक्ट डीआरडीओ में पकड़े गए थे अभी पाकिस्तान और चाइना की जासूसी करते हुए, और दूसरे अभी ये जो क्रिकेट का मैच हुआ है उसमें भी बैटिंग की खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने से कोई लाखों करोड़ रुपए जीता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कौन जीता है। तो ये जो कारनामे चल रहे हैं, ये बताया जाए कि ईडब्ल्यूएस में सारे ऐसे ही परफेक्ट होते हैं, ये सट्टे बाजार वाले ही सारे लोग होते हैं। अब ईडब्ल्यूएस की कहानी सुनिए। ईडब्ल्यूएस में फर्जी डॉक्यूमेंट, और ये वीसी साहब ध्यान से सुन लें, ये इनकी जिम्मेदारी है, रजिस्ट्रार साहब ध्यान से सुन लें। ईडब्ल्यूएस के अपनी जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है ना इनकम का, आमदनी का, वो सैकड़ों नहीं, सैकड़ों से ज्यादा संख्या में नकली सर्टिफिकेट बना के नौकरियां हासिल की जा रही हैं। जो लोग बाय डिफॉल्ट एनएफएस हैं उनको नौकरियां दी जा रही हैं ना, आरएसएस के लोग पैसे, इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसकी कभी किसी ने खंडन नहीं किया आज तक, नागपुर से लेके और हमारे वाइस चांसलर ने कि अभी जो नौकरियां दी जा रही हैं एनएफएस करार देके लोगों को, या दूसरे तरीके से जो आरएसएस के लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है रिश्वत की बुनियाद पे और नेपोटिज्म की बुनियाद पे दिया जा रहा है, तो इन सब को बेनकाब किया जाएगा, और 26 नवंबर को भी इन सब के बारे में बात रखी जाएगी। दूसरी एक बात और थी, तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के हम ये चाहते हैं कि 26 नवंबर के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग यहाँ आ सकते हैं यहाँ आए, और हमारा महापर्व हम सब लोग साथ मिल के मनाएं। इसके अलावा जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, सोशल मीडिया के ज़रिए यहाँ का जो हम लोग लाइव भी करेंगे, और यहाँ का पूरा एक तरह से जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसको देखें भी और उसको सर्कुलेट करें, और अपने अपने घरों में भी ये डेमोक्रेसी का, ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है, इसको मनाएं, और हम लोग एक परंपरा शुरू करें कि ये किसी भी और त्यौहार से बड़ा त्यौहार 26 नवंबर का हमारे देश में मनाया जाना चाहिए। इसके बाद से ये भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन हम सब लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि सभी भारतवासी, सभी इंसाफ पसंद भारतवासी 26 नवंबर को अपना सबसे बड़ा पर्व मनाएं। अभी मुझे ये भी याद दिलाया है डॉक्टर रितु ने कि आईआईटी में एक स्पेशल ड्राइव शुरू हुआ है SC/ST कम्युनिटी के लोगों का रिक्रूटमेंट, बैकलॉग भरने का। वो क्यों हुआ है कि कल हम लोग आईआईटी में दो बच्चे, आयुष और अनिल नाम के 2 बच्चे जो हत्याएं की गई थी, जिनके ऊपर कास्ट की वजह से उनके ऊपर जुल्म करके उनकी हत्याएं की गई थी, कल हाई कोर्ट में हमने उसकी बहस खत्म की है, जजमेंट रिजर्व हुई है। तो इस डर से ही क्या तुम लोग इंसाफ करते हो? मनुवादी क्या इसी डर से इंसाफ करते हैं कि उनको जेल जाने के लिए एकदम दरवाजे खुलने लगते हैं जब भी इंसाफ करते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्या तभी इंसाफ होगा, बैकलॉग जब ही भरा जाएगा जब वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर साहिबा और दूसरे लोग जेल जाएंगे, जब ही, उससे पहले नहीं। तो शर्म करनी चाहिए। ये न्याय बिना जेल जाए भी हो सकता है। हम आप लोगों से कहते हैं
मनुवादी मानसिकता के लोगों से भी कहते हैं न्याय करना शुरू कर दो, नहीं तो जेल जाने की तैयारी शुरू कर दो। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, मुझे लग रहा है कंटिन्यू ही रखें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जैसे आपको अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जैसे कि प्राचा साहब ने सारी बातें कह ही दी हैं, तो मैं आप सबको पहले बताना चाहूँगी कि जो हमारा 26 तारीख का मूवमेंट है उसमें आपकी भागीदारी क्यों ज़रूरी है, उसमें आना आपको क्यों ज़रूरी है। जिस तरीके से सर साहब ने बताया कि हमारा जितने भी पर्व हैं उन सारे पर्वों को, उन सारे त्योहारों को मनाने की इजाज़त जिस ग्रंथ ने, जिस चीज़ ने आपको दी वो संविधान है। और जिस संविधान जो पारित हुआ था, जो लाया गया था एक्चुअल में 26 नवंबर, उस दिन आप सबको अपने घरों से निकल के दिल्ली अपने सारे कार्यक्रम फ्री कर लीजिए आप। इसीलिए आपको ये चीज़ बतानी है कि आपके जो भी कार्यक्रम होंगे उस दिन के लिए वो 2 बजे से पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 बजे आपको यहाँ पे आना है, 5000 दिए जलाकर, जागरूकता के दीपक जलाकर कि हमारा जो चिराग है, बहुजनों का जो अस्तित्व है वो हमेशा बुलंदियों में रहेगा, वो जलाकर हम यहाँ पे अपना संविधान दिवस मनाएंगे, जो बहुजनों का, हम सब का असली महापर्व जो है वो मनाया जाएगा। और इसी के साथ जिस तरीके से सर ने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि जिस तरीके से बेईमानी, ठगी हमारे साथ, हमारा अस्तित्व खत्म करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में, अन्य विश्वविद्यालयों में भी हो रहा है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय, सर साइलेंट कर लो फोन, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो किया जा रहा है, जैसे आपको बताया कि एक हिंदू स्टडी सेंटर खुला, देखो हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खोलो, लेकिन सवाल हम करेंगे। सर ने बहुत सही चीज बताई कि स्टडी तो हमेशा कंपैरेटिव होती है ना, आप कंपैरिजन ड्राइव करते हो और उसके बाद आप एनालिसिस करते हो कि आपको करना है, क्या पिक एंड चूज करना है। हमारा अस्तित्व कहाँ है, हम कहाँ हैं। अभी सेंटेनरी बनाया गया हाल ही में, दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हुए हैं, तो क्या सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए वो 100 साल बनाए गए? सिर्फ आरएसएस के लोगों के काम होंगे? हमारे लिए क्या है? क्या कभी इस वाइस चांसलर ने सैनिटरी 100 साल बनाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के ये सोचा कि दलित बच्चे, जो गरीब आदिवासी बच्चे, मिनॉरिटीज के बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्पेशल स्कॉलरशिप निकाली कि जिनसे उनकी अपलिफ्टमेंट हो, जिनसे वो आगे बढ़ सके? और आप जनजातीय गौरव दिवस मनाकर उनको फूल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत सोचते हैं। जनजातीय गौरव दिवस क्यों, ट्राइबल गौरव दिवस क्यों नहीं, आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं मनाया, उन्हें आदिवासी क्यों नहीं कहते? ये हमारे सवाल है जो हमारे जहन में आते हैं। अगर आप देखो तो एक ट्राइबल कम्युनिटी हमेशा अपने आप को, जो गद्दार यहाँ बैठे ना चमचे, उनकी वजह से ये हो रहा है। इनका आरएन क्लेम खत्म होता है ना अगर आप उनको जनजातीय कहते हो। वो ट्राइबल है, वो आदिवासी है, वो एबोरिजिनल्स हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि किस तरीके से मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग आपका अस्तित्व धीरे धीरे सब खत्म करना चाहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जिस चीज को 26 जनवरी ऐसे, 26 नवंबर हमने ऐसे ही नहीं मनाना। लाइक आशुतोष ऑलवेज सेड कि वी हैव टू असर्ट, हमें अपनी आइडेंटिटी को, अपनी डिग्निटी को इस दिन असर्ट करना है कि ये दिन हमारे अस्तित्व का दिन है। हमें, अगर हम अपने आप को असर्ट नहीं करेंगे तो ये चील को हुए एक एक चीज आपका इतिहास में इतिहास कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। ये वो करना चाहते हैं, ये वर्ण आश्रम दोबारा लाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते किताब और कलम आपके हाथ में हो, ये चाहते हैं पीछे हांडी, पीछे झाड़ू और मुंह के आगे पीकदान हो। ये वो चीजें लाना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं हम और आप जैसे लोग यहाँ आए, पढ़े और सवाल करें। ये वो चीज हमसे खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग रिक्लेम करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन को, और रिक्लेम करेंगे अपने कल्चर को, और सेलिब्रेट करेंगे 26 नवंबर को बहुजनों का असली महापर्व। तो आप सबको एक ही काम करना है, हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। वैसे तो हम चाहते हैं कि आपने 2 प्रोग्राम देखे, 5 अक्टूबर के और 6 नवंबर के, आपने 2 देखे। सर उन प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया कि समाज एक है, समाज एक है, हमारे लीडर एक नहीं है। और अब लीडरों को, जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, उनको एक होना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे और इस मंच ने, क्योंकि ये सोशल मूवमेंट है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, इस सोशल मूवमेंट ने सबको एक करके यहाँ पे बिठा के सबको दिखा दिया। इस मंच पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे, दिखाया कि जब समाज की बात आएगी, समाज के बच्चों की बात आएगी, तो हम सब एक होंगे। और वो दीपक सिर्फ आपको घर से निकल के आके हमें सपोर्ट करना है। और वो सपोर्ट क्यों जरूरी है साथियों? क्योंकि अब हमें लड़ना है, मरना नहीं है। नो रोहित वेमुला, नो पायल तड़वी, नो आईआईटी का अनिल कुमार, नो जयंत, अब ये सारी चीजें नहीं होंगी। डॉक्टर रितु अगर लड़ सकती है तो आप सब लड़ सकते हो। आपको हारना नहीं है, आपको जुल्म के खिलाफ डट के खड़े होना, सामना करना है इन मनुवादियों का। अगर हमेशा 2 ही वाद है ना इस दुनिया में, इस देश में, मनुवाद और अम्बेडकरवाद, तो कौन जीतता है हमेशा? सच्चा। तो सच्चा कौन है? अम्बेडकरवाद। जीत होगी तो संविधान की होगी। हर घर में क्या चीज पहुंचेगी? हमारा एक ही नारा है, घर घर होगा संविधान, और घर घर संविधान को पहुंचाया जाएगा। ये लोग दिखाया जाएगा 26 नवंबर को ये भी कि संविधान के विरुद्ध जो संविधान के डंका लगाते हैं, जो 14
अप्रैल को बाबा साहब की फोटो पे फूल चढ़ाते हैं और हर काम उस संविधान के विरुद्ध करते हैं, हर काम उस संविधान को खत्म करने का करते हैं, हर काम बाबा साहब के बनाए हुए SC/ST एक्ट को डिल्यूट करने का करते हैं कि कहीं इन बेबस इन लाचार लोगों की जो पीढ़ी आगे उठ के पढ़ के आ रही है इनको अधिकार ना मिल जाए। ये लोग जो बोल रहे हैं इनकी हम लोगों की चीजें खत्म करने के लिए कर रहे हैं सारी चीजें। अब आप सबसे जो भी चैनल्स के माध्यम से देख रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट है कि 26 नवंबर को ठीक 2 बजे आप यहाँ पे पहुंचे। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स है, उसके बीच में आपको पता चलेगा, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए जो आप देखोगे उस दिन आके यहाँ पे। और ये दीपक इसलिए जलाने हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, हर एक इंसान आएगा और 26 नवंबर इस जगह पे मनाया जाएगा। और आप सबको जिस तरीके से आप बाकी त्योहार मनाते हैं वैसे ही सच धज के उसी ऊर्जा के साथ आपको उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको इधर आना है और 26 नवंबर अपना असली पर्व है वो मनाना। मेरे साथी आशुतोष आयल है। साथियों, ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुजनों का असली महापर्व क्यों जरूरी है, जैसे मैडम ने बताया, प्राचा साहब ने बताया, क्योंकि जिस तरीके से इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ त्योहारों के ऊपर, उसके खिलाफ, ताकि एक इक्वालिटी वाला पर्व मना सके, हम एक ऐसा त्योहार मना सके जो सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना औरों के लिए जरूरी है, जितना एक किसी संघी के लिए जरूरी है उतना ही एक दलित के लिए जरूरी है। एक संविधान एक ऐसा हथियार जिसने लगातार यहाँ के वंचित शोषित और तमाम ऐसे वर्ग, चाहे नारी हो, महिलाएं हो, आदिवासी हो, उन सबको बराबरी का त्योहार दिया और बराबरी का हक दिया। इसलिए ये दिन, ये 26 नवंबर का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितना जरूरी है इसको सेलिब्रेट करना, ये इस दौर में जरूर हमको याद रखना होगा साथियों। क्योंकि लगातार गैर संवैधानिक काम जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी तमाम ऐसे जगह पर हो रहे हैं, इस संघ की गवर्न सरकार ने RS की बैक्स मोदी गवर्नमेंट में, उसके खिलाफ ये पर्व मनाएंगे। हम कहेंगे कि ये आओ, सारे लोग किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी जात से, किसी भी धर्म से आते हो, आप लोग आओ, अपना जो भारतीयता का एक त्योहार है, इंडियन होने का एक त्योहार है, जो कहता है कि आप सब संवैधानिक तौर पर एक हो, आप सब हर तरीके से एक हो, इसलिए हमको ये त्योहार मनाना जरूरी है। जिस तरीके से कोई एक त्योहार एक कम्युनिटी का होता है, लेकिन ये त्योहार हर कम्युनिटी का है, हर वर्ग का है, हर स्टूडेंट का है, हर प्रोफेसर का है, हर किसी व्यक्ति का है। आप लोग आइए, हम इस दिन 5:30 बजे दिए जलाएंगे इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 फैकल्टी पर 5,000 दिए जलाएंगे। उससे पहले 2 बजे कल्चरल कार्यक्रम होगा, हम लोग एक नाटक की प्रस्तुति देंगे, उसके बाद तमाम ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होंगे, जनगीत होंगे। आप सबसे निवेदन है, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको सुन रहा है, जरूर आए, जो दिल्ली में है वो जरूर आए, क्योंकि जिस तरीके से हमको इस समाज में एक ऑल्टरनेटिव बहुत देना जरूरी है। हमको बताना है कि आप लोग मनाइए कितना भी ऐसे त्योहार, लेकिन हम जो है बहुजन लोग हैं, हम ऐसा त्योहार मनाएंगे जिस दिन की वजह से हमको रहने का अधिकार मिला, हमको पढ़ने का अधिकार मिला, पढ़ाने का अधिकार मिला, हमको डिग्निटी से जीने का अधिकार मिला। साथियों, धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। नाम तो बताओ। एडवोकेट बनीवाल। बोल दो। एडवोकेट बनीवाल सर भी अपनी बात रखेंगे। सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। साथियों, जैसा कि मेरे सभी साथियों ने आपको बता दिया है कि आने वाली 26 तारीख को हमारा एक महापर्व है, और वो महापर्व उस ग्रंथ का जन्मदिन है जिस ग्रंथ को लिखने के लिए बाबा साहब 2 साल 11 महीने 18 दिन नहीं सोए थे, और जिस दिन के बाद से हमें इंसान कहलाने का हक मिला, तो उसी पर्व को हम मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर रितु उसको लीड कर रही हैं, महमूद प्राचा साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो आप सभी से हमारी यही गुजारिश है, भाई आशुतोष जो इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, और सभी देशवासियों से हमारी विनती है, जो संविधान से प्यार करते हैं, जो संविधान को अंगीकृत करते हैं, वो सभी घर से बाहर निकले और इस महापर्व का हिस्सा बने, और इस सरोवर में ये जो खुशियां मनाने जा रहे हैं, इस सरोवर में डुबकी लगाने का काम करें और अपने आप को धन्य करें। इसी के नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।